मम्मी। अरे अंजलि, शादी सिर पे है ससुराल की और तू ऐसे गिरती पटकती रहेगी तो तैयारी कौन करेगा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते अंजलि। अरे आजा। कुछ नहीं हुआ मुझे, इतना तो चलता रहता है। और अंजलि, कैसे चल रही है बेटा तैयारी? बस मम्मी, घर की बड़ी बहू हूँ, सारी की सारी जिम्मेवारी तो मेरे ऊपर ही है। अब तो मम्मी शादी की सारी तैयारियां हो गई, बस गोल्ड भी बन गया, वरी भी तैयार होगी मम्मी, सूट भी सिलने दे दिए। बस अब तो मिठाई वगैरह बांट रही थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो ना अपनी मम्मी को ही दे के आती हूँ, ताकि आप भी शादी की अच्छे से तैयारियां तो कर लो। हाँ हाँ अंजलि, हमारी भी चल रही है बस तैयारी। कल ही तेरी भाभी साड़ी लेके आई है, ले बेटा। ये क्या तरीका है भाभी, घर आई ननद के सामने कोल्ड ड्रिंक रखता है कोई? और आजकल कोल्ड ड्रिंक पीता ही कौन है? मेरे घर पे मेरी नंदे आती हैं ना, तो तुरंत फ्रेश जूस बना के देती हूँ उनको। घर में जूसर नहीं है क्या? अरे भाभी, आपको ना कभी अकल नहीं आने वाली। अरे कोई बात नहीं अंजलि, मैं बना के लाती हूँ तेरे लिए अभी फ्रेश जूस। ज्योति तू बैठ, मैं लेके आती हूँ जूस। और अंजलि, कैसी चल रही है तैयारी? हमारी तो होगी तैयारी, पर आप तैयारी कर लेना भाभी। कहीं जैसे मेरी ननद की शादी में मेरी बेइज्जती करवा दी थी, अब देवर की शादी में बेइज्जती मत करवा देना। आपने तो भाभी एक दिन के लिए आना होता है, पर मुझे तो वहाँ पे 3-3 महीने तक ताने सुनने पड़ते हैं। लेने देने का आपको वैसे नहीं कुछ पता लगता, कहीं मेरी नाक मत कटवा देना। नहीं नहीं अंजलि, इस बार ना हमने अच्छी तैयारी की है लेने देने की। अच्छा है, कर ली तो तैयारी, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। और भाभी, आप ना जरा सा अपना भी ध्यान रख लेना, कहीं पिछली बार के फंक्शन में पहनी हुई साड़ी दोबारा से पहन के आ जाओ मुंह उठा के वहाँ पे। और भैया को भी बोल देना, कहीं चप्पल घसीटते हुए आ जाएं, कोई ढंग के कपड़े जूते खरीद लेंगे। अगर भाभी इस बार कुछ भी आपने अच्छे से ना किया ना, कोई भी मुझे कमी लगी, तो हमारी तो रिश्तेदारी ना खत्म समझो बस। अंजलि, ये रिश्ते टूटने वाले नहीं होते। और तू अभी क्या कह रही थी अंजलि, कि तेरी ननद की शादी के टाइम हमने नाक कटवा दी थी? अरे अंजलि, हमने तो तब भी पूरा बढ़ चढ़ के खर्चा किया था, जितना हमसे हो पाया था। और अब भी हम तो पूरी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अंजलि, आशु बिल्कुल सही कह रहा है। अरे तेरी शादी इतने अच्छे घर में की है, तो तुझे पता है कि तेरे भाई ने कितना ज्यादा कर्जा ले रखा है। अरे ये घर भी गिरवी पड़ा है, और अब तू नई नई फरमाइशें लेके आती है। अभी 3 महीने पहले तेरी ननद की शादी हुई है, और अब तेरे देवर की शादी है। तेरा तो काम था कि कार्ड देती और चलती बनती यहाँ से। तू तो यहाँ पे लिस्टें लेके बैठ जाती है कि ये कुछ लेके आना है, ये करना है मेरे लिए, वो करना है। और तू क्या बोल रही थी अभी कि रिश्तेदारी खत्म? तो रिश्तेदारी खत्म ही समझ अंजलि। अगर तू चाहती है ना कि तेरे देवर की शादी के अंदर ये सब कुछ हम लेके आए जो तू सामान की लिस्ट दे के गई थी, तो हमसे उम्मीद मत रख। मैं तेरे भाई के ऊपर ना अब और नहीं बोझ डालूंगी, तो नहीं आएंगे हम शादी में। नहीं मम्मी, आपने शादी में आना है। भैया, मुझे ये सब कुछ तो पता ही नहीं था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो भैया। मम्मी, आप भी मुझे माफ़ कर दो, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कभी भी ऐसी कोई डिमांड नहीं रखूँगी। प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ भाभी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। और आपने आना है शादी में। हाँ अंजलि, सिर्फ तू नहीं बेटा, बहुत सारी लड़कियां ऐसे ही करती हैं। जैसे उनकी शादी हो जाती है, अरे माँ बाप भाई बहन तो यही सोचते हैं ना कि लड़की की शादी हम अपने से थोड़े बड़े घर में ही करें, कि लड़की को सारी सुख सुविधाएं मिले। तो वही लड़कियां कई बार एटीट्यूड में आ जाती हैं, ऐसे ही अपने मायके वालों को परेशान करना शुरू कर देती हैं। तो सभी लड़कियों से यही बेनती है कि माँ बाप पता नहीं कितने सपने देख के आपकी शादी करते हैं अच्छे घर में, तो अपने मायके वालों को इन बातों के लिए परेशान मत करें, अपने ससुराल वालों का नाम लेके कि अब ये डिमांड है उनकी, अब ये डिमांड है। तो छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देखने, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग, मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा, वनीता मनचंदा, अंजलि मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।